भजन से हर संचित बाधाएं भस्म हो जाएंगी। ध्यान रखना, भजन करने वाले पर संचित कर्म बाधा डालेंगे, पर सत्संग और सद्विचार और भजन की दृढ़ता हर कर्म को भस्म कर देगी, हर बाधा को भस्म कर देगी। तुम्हारे जीवन में यदि किसी संत का संयोग है तो उसकी आज्ञा से जितनी जल्दी तुम्हारी इन बाधाओं का नाश होगा उतनी जल्दी तुम्हारी साधना से नहीं होगा। इसलिए भक्तों के संग की बड़ी महिमा बताई गई है। यहां तक कि भगवान से भी बढ़कर भक्तों के संग की महिमा बताई गई। मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये मान लो, ये जीवन बहुत ऊंचाई पर चढ़ाना है। आप अकेले नहीं चढ़ पाओगे, आप हाथ दीजिए और साथ चढ़ जाओ। तो बोले एक दो को चढ़ा दोगे, यहां तो हजारों कैसे चढ़ोगे? तो हमारे प्रभु का अब वेद नहीं पढ़े इसलिए नहीं जानते। सहस्त्र शीर खा पुरुखा, सहस्राक्षा सहस्त्रपाद। वो अनंत हाथों वाला है, अनंत भुजाओं वाला, अनंत पाद वाला, अनंत नेत्र वाला, विश्वतः चक्षुर, वो विश्व नेत्र वाला है। अरे वो तुम्हें ऐसे गोद में लेकर पहुंचा देगा, तुम्हें चढ़ने नहीं पड़ेगा। उसकी करुणा दृष्टि हो जाए तो लूला लंगड़ा सुमेर पर्वत को पार कर जाए। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। इस अध्यात्म की चढ़ाई के लिए हम सबकी टांगे टूटी हुई है, तो हमको उठा के ले चलते हैं गुरुदेव। हमें हरि उठा के ले चल रहे हैं। पहाड़ लंघवा दिया, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये बड़े बड़े पहाड़ हैं, इसे लंघवा दिया। मुंह को होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। सही पूछो तो इस चढ़ाई पर चढ़ने लायक नहीं, पर कृपा ने चोटी को लंघवा दिया। बार बार जिसे प्रारंभ हुआ था जहां से सत्संग, बार बार मन निहाल होता, कितने करुणा में प्रभु, जब उनकी करुणा दिखाई देती। अरे साधारण जीव, विषयी जीव पहाड़ लांघ गया, बड़ा आश्चर्य। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विशाल पहाड़ है, और एक छोटा सा साधक लांघ गया। तब लगता है कृपा में बड़ी ताकत। छोटा सांप का बच्चा गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ हमारे हरि में है। हाँ, मस्कई करे बिरंच सम, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, ऐसे प्रभु के शरणागत है। जो स्वल्प पुण्य वाला होता है वो इन बाधाओं से परास्त होकर के साधनहीन हो जाता है। स्वल्प पुण्य वाला। महान पुण्य वाले कैसे बने? बोले भगवत प्रसाद, उच्छिष्टामृत, भगवत नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह की सेवा, ये तुम्हें महान पुण्य वाले बना देंगे, जिससे कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। फिर ध्यान दीजिए, स्वल्प पुण्य वालों को ये संचित कर्म बाधा पहुंचाकर भजन से विमुख कर देते हैं। तो हम अपने पुण्यों को कैसे बढ़ाएं? तो बोले भगवत प्रसाद पाओ, उच्छिष्ट, संतों की जूठन, प्रभु की जूठन, गुरुदेव की जूठन, जूठन ले पाइए। आदेश में सेवक जी महाराज करें कि ऐसे जो नाम गुण रूप लीला धाम में रमण करते हैं, उनकी अगर हमें प्रसादी मिल जाए तो हमारे सारे पाप नष्ट हो, हमारा सुकृत बढ़े। प्रसाद से बहुत सुकृतवान बनता है। अपने रोज पाते हैं, गुरुदेव का भी पाते हैं। सिंहासन में गुरुदेव भी तो विराजमान है, प्रिया प्रीतम विराजमान है, आचार्य विराजमान है। तो आराध्य देव, गुरुदेव, आचार्य सबकी जूठन मिलती है जब भोग लगता है। और नाम गुणगान वो भी कृपा से होता है। गुणगान होता है, अभी वाणी पाठ शुरू हो जाएगा, और नाम कीर्तन होता है। भगवत भाव में डूबे हुए भक्तों के पावन चरित्र, भक्त संग और भगवत विग्रह की सेवा, इससे बहुत जल्दी सुकृत एकत्रित हो जाते हैं और वो बाधाओं को परास्त कर देता है। सेवा मिले तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो गई। भगवत सेवा मिले तो चूक मत करना। छोटी सी भी पुष्प की सेवा भी
पीछे एक बार सुने हैं आप सेवा का प्रभाव, सूरदास जी के पद में आरती कर रहे उसका अलग प्रभाव, चंवर डुला रहे उसका अलग प्रभाव। एक एक सेवा हमारे प्रभु बड़े उदार हैं, रीझ जाते हैं। जिस उपासक को संतों से प्रेम हो गया, उसका और कोई साधन बने या ना बने, कोई बाधा उसे परास्त नहीं कर सकती। आखिरी बात पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिसका संतों से प्रेम हो गया तो और कोई साधन बने ना बने। प्रेम का मतलब हमारा तो हिम्मत नहीं, हमारा तो मन नहीं, पर हम अपने गुरुदेव को दुखी नहीं कर सकते। हमारे चाहे प्राण निकल जाएं, हमसे कोई साधन बने ना बने, पर हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले, हम उनको दुख नहीं दे सकते। श्री जी से सदैव यही प्रार्थना रहती है कि एक ही मांग है कि हमारे कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए जिनको सुनने के बाद गुरुदेव को दुख हो। बस इस जीवन में एकमात्र लक्ष्य मेरे गुरुदेव की मुस्कुराहट। कभी ऐसे कोई आचरण न बन जाए, कभी कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे गुरुदेव की श्रवण इंद्री में पड़े और वो दुखी हो जाए। उनको दुख दे दिया तो अब जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। यही है प्रेम। अब जब ऐसा भाव रहेगा तो बाधा कौन सी परास्त कर पाएगी? कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती। फिसलने पर भी गिरेगा तो गुरु की गोद में गिरेगा। इसीलिए आखिरी में कह रहे कि जिसे संतों से प्रेम हो गया, उसे और कोई साधन ना हो तो भी बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या संतों का प्रेमी भक्त जो है उसको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा? अगर वो मनुष्योचित कर्म करेगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा। अगर वो भागवतिक कर्म करता है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे। एक समय उनको बुखार और सन्निपात हो गया, तो सन्निपात में भी वो गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। उड़िया बाबा कह रहे हैं, एक राधा वल्लभ जी के उपासक थे, उनको सन्निपात हुआ, बुखार हुआ, तो बेशुद्ध अवस्था में भी गा रहे थे बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। और एक ठेकेदार था, उसको जब सन्निपात हुआ तो वही कह रहा था कंकड़ लाओ, ईंट रखो, और गालियां बक रहा है, तू खड़ा क्यों है? सन्निपात में बोल रहा है। बोले जो संतों का प्रेमी होता है, भगवत प्रेमी होता है, जो भगवत प्रेमी होता है तो मूर्छावस्था में भी भगवत स्मृति रहती है। अब उसका मनुष्य जन्म कैसे हो जाएगा? अगर वो सांसारिक कार्य वाला है, भगवत भजन नहीं करता है, तो फिर उसके कर्म के अनुसार उसका जन्म होगा। सदा तद्भाव भाविता वाला महापुरुष कैसे जन्म ले सकता है? अगर जन्म होगा तो वो कर्म बंधन युक्त नहीं, वो जगत पावन करने वाला होगा। जैसे अपने लोग संतों को कहने लगते हैं तो भगवान के अवतार हैं, तो वास्तविक वो अवतार ही है। वो कर्म बंधन से नहीं आए, वो भगवत प्रेरित होकर, वो भगवत प्रताप रूप से अवतरित हुए जगत मंगल करने के लिए। तो हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति।